हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से निकल के आए हैं, एम्स। ठीक है, देखिए ये एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट है और हम नीचे चलते हैं, देखते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं, कितने पोस्ट हैं, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या है। ठीक है, सारे चीज को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसी और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन हो मैं अब तक पहुंचा सकूं। ठीक है, नीचे ये देखिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 लिखा गया है। नीचे मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करती हूँ और देखते हैं क्या निकल के आया है। देखिए ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। ठीक है, नीचे चलते हैं। देखिए एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है, 14 नवंबर 2025 और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 2 दिसंबर 2025। ठीक है, एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से दे दिया जाएगा। सीबीटी एग्जाम कब है, 22 टू 24 दिसंबर के अंदर होगा। ठीक है, डेट ऑफ स्किल टेस्ट बाद में बताया जाएगा, इसलिए टू बी नोटिफाइड लेटर लिखा गया। नीचे चलते हैं। देखिए जो एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नाम लिखा गया है। ठीक है, सारे उनके वेबसाइट के नाम भी साइड में लिखे गए हैं। आपको जिस एम्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए कि उस एम्स में कितने वैकेंसीज निकल के आई हैं, तो आप ये जो राइट साइड में ब्लू कलर में उसका वेबसाइट लिखा गया है वो टाइप करके आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, निश्चित देखिए सारे पोस्ट में एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं SC/ST का 5 इयर्स, OBC 3 इयर्स, PWD 10 इयर्स। ठीक है, एप्लीकेशन फीस देख लीजिए। जो भी पोस्ट के लिए गिवन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जो मैं आगे चल के बताऊंगी क्या क्या पोस्ट है। ठीक है, सारे बच्चों के लिए एप्लीकेशन फीस, जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 3000 एप्लीकेशन फीस है, ST/SC कैंडिडेट्स है, EW कैंडिडेट्स के लिए 2400 रुपीज एप्लीकेशन फीस है और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए फीस एग्जम्प्टेड है, मतलब आपको कोई भी फीस देना नहीं पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के दौरान। आ गया समझ में? देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो मैंने बता दिया, 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के अंदर होगा, पर सेंटर ये ऑल इंडिया मेजर स्टेट्स या यूटीज के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, और एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन जब होगा उसके 3-4 दिन पहले रिलीज होगा, ऐसा नोटिस आ जाएगा। इसीलिए मेरी सलाह यही होगी, रेगुलरली इस एम्स के अंडर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसी एम्स की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिए। ठीक है, ये देखिए पैटर्न एंड स्कीम, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी का 90 मिनट्स होगा, 100 MCQs होंगे, 400 मार्क्स के होंगे, 20 MCQs होंगे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड नॉलेज एंड 80 MCQs रिलेटेड टू आपके जो भी रेस्पेक्टिव ग्रुप के जो भी डोमेन होंगे, जिसके डिसिप्लिन में आप एग्जाम दे रहे हैं उसी डिसिप्लिन के हिसाब से आपको 80 MCQs देने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, कितना समय दिया जाएगा, कितना मार्क्स इस सेक्शन का डिफरेंट है, डिफरेंट डिसिप्लिन बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए असिस्टेंट डाइटिशियन पहले में, ठीक है, वार्डन हो, इनका ये क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस होंगे पर टॉपिक ये जो गिवन टॉपिक्स लिखा गया है, जैसे असिस्टेंट डाइटिशियन का फूड एंड न्यूट्रिशन डाइट से, लैंग्वेज इंग्लिश है, उनका कोई स्किल सेट नहीं है। नेक्स्ट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उनका किस चीज में आपका सब्जेक्ट होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और उनका स्किल टेस्ट भी है, इंग्लिश है। फिर नीचे देखिए जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल, तो आपको किस टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग, आपको कोई स्किल टेस्ट देना नहीं पड़ेगा, पर आपका जो एग्जाम कंडक्टर का कौन सा लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश। ठीक है, इस तरह गिवन पोस्ट का क्या क्या टॉपिक है ये बता दिया जा रहा है, होल टॉपिक। ठीक है, कि आपको इसके ऊपर प्रिपेयर करना है और आपके स्किल टेस्ट होंगे या नहीं, और आपको कौन से मीडियम ऑफ लैंग्वेज में पेपर अटेंड करना पड़ेगा, ये उसका सिलेबस है। ठीक है, चलते हैं। ये देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखे गए हैं। असिस्टेंट डाइटिशियन जैसे मैंने बोला, कौन से इंस्टीट्यूट में निकल के आया है, एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, एज लिमिट 35 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंडर जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल क्या होगा, 6। क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बोला कि कौन से डिसिप्लिन में अगर आप होंगे तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट आपके अंडर आएंगे पढ़ने के लिए। पर अब कौन से बच्चे एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए अब मैं बता रही हूँ। जैसे कि असिस्टेंट डाइटिशियन MSc होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नीचे चलता है। असिस्टेंट डाइटिशियन एम्स राजकोट, 35 ईयर्स के अंडर होना चाहिए, पे लेवल 6 होगा। क्वालिफिकेशन अगेन MSc फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ।
ठीक है। वैसे ही मैं जा रही हूँ डाइटिशियन है, वर्ड एंड फीमेल। देखिए वो कौन सा है, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़। 18 से 27 ईयर्स के अंदर जो भी है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल 5, डिग्री होना चाहिए नॉर्मल डिग्री, कोई भी डिसिप्लिन में से चलेगा फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए होम साइंस में, ठीक है। तो आप और एक चीज़ देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या ऑफिसर सुपरिटेंडेंट का अगर असिस्टेंट का पोस्ट है तो इंस्टीट्यूट का क्या ICMR NARFBR हैदराबाद में होगा पोस्टिंग। और आपकी एज 30 से अंडर होना चाहिए, पे स्केल 6 होना चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में से, ठीक है। उसके साथ आपका वर्किंग नॉलेज आना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है। आगे समझ में। अगेन आप देख लीजिए, असिस्टेंट ICMR NIMR न्यू दिल्ली में है, और फिर असिस्टेंट अहमदाबाद में निकल के आया है, फिर न्यू दिल्ली में निकल के आया है। सारे में देखिए एक चीज़ लिखा गया है, मिनिमम 3 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन से चलेगा, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। उस तरह आप सारे पोस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिशन ऑफिसर, ऑफिसर सुपरिटेंडेंट, ठीक है, सारे आप देख सकते हैं। ये देखिए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क के अंडर ये सब आएगा। जैसे कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एम्स भोपाल 18 से 30 इयर्स के अंदर है, पे स्केल 2 होगा, क्वालिफिकेशन क्या है 12th होना चाहिए, उसके साथ स्किल टेस्ट होना चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड का 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड्स पर मिनट हो जाए हिंदी में, ठीक है। आगे समझिए, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एम्स भुवनेश्वर 18 से 30 इयर्स के अंदर जो भी है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल 2 होगा, क्वालिफिकेशन 12th पास है, ठीक है। उसके साथ स्किल टेस्ट होगा, और जिसका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश या तो 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए। आगे समझ में। इसी तरह आप हर पोस्ट का जो भी इंस्टीट्यूट हो, कौन सा एज लिमिट, कौन सा पे स्केल, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ये सब आप देख सकते हैं। देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क चेन्नई, लोअर डिवीजन क्लर्क अहमदाबाद, उसका क्वालिफिकेशन 12th पास, फिर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, आपका कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए। इसमें वेरियस पोस्ट दिए गए हैं, जिस पोस्ट को आपको अप्लाई करना है उसके हिसाब से आप क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, एज लिमिट देख लीजिएगा, कौन से एम्स में निकला है ये भी देख लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। आ गया समझ में, क्लियर, ठीक है। तो मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप अच्छे से पढ़ना PDF को, उसके बाद अप्लाई करना। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।